मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं खोज कहानियों की, जहां दुनिया के छुपे पहलू सामने आते हैं। लेकिन क्या हम वो सब जानते हैं जो हमें बताया गया है, या इसके पीछे कुछ और पहलू भी मौजूद है? आज हम उन बातों पर रोशनी डालेंगे जो या तो छुपाई दी गई या फिर कभी पूरी तरह सामने नहीं लाई। मानव सभ्यता का इतिहास हजारों वर्षों में फैला हुआ है। जब हम आज के आधुनिक शहरों, पक्की सड़कों, नालियों और सुव्यवस्थित जीवन को देखते हैं तो हमें लगता है कि यह सब आधुनिक युग की देन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 5,000 वर्ष पहले भी एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जहां लोग योजनाबद्ध शहरों में रहते थे? दक्षिण एशिया की धरती पर विकसित हुई उसी महान सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता अपने समय से कहीं आगे थी। यहाँ के लोग न केवल कुशल निर्माता थे, बल्कि वे व्यापारी, कलाकार और अनुशासित नागरिक भी थे। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, इसके नगर कैसे थे, लोग कैसे रहते थे, उनका धर्म, कला और व्यापार कैसा था, और अंत में यह उन्नत सभ्यता अचानक कैसे समाप्त हो गई। तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हुए इस अद्भुत सभ्यता की यात्रा शुरू करते हैं। खोज और भौगोलिक विस्तार। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक दुनिया को इस महान सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। साल 1921 में जब रेलवे लाइन के लिए खुदाई की जा रही थी, तब पुरानी ईंटें मिलने लगीं। यहीं से शुरू हुई सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। इसके बाद 1922 में एक और महत्वपूर्ण स्थल खोजा गया, मोहनजोदड़ो। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। धीरे धीरे खुदाई के दौरान पता चला कि यह सभ्यता बहुत विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। यह वर्तमान पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में स्थित थी। हड़प्पा, धोलावीरा, कालीबंगा और लोथल जैसे अनेक नगर इसके उदाहरण हैं। इतने बड़े क्षेत्र में एक जैसी संस्कृति और निर्माण शैली मिलना इस बात का प्रमाण है कि यह एक संगठित और मजबूत सभ्यता थी। नगर योजना और निर्माण कला। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अद्भुत विशेषता इसकी नगर योजना थी। यहाँ के शहर बिना किसी अव्यवस्था के बनाए गए थे। सड़कें सीधी और चौड़ी थीं। पूरा शहर ग्रिड पैटर्न में बसा था, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मुख्य सड़कें चौड़ी होती थीं, जबकि गलियां उनसे जुड़ी होती थीं। हर घर में स्नान घर था, जो उस समय एक असाधारण बात थी। घरों से निकलने वाला गंदा पानी ढकी हुई नालियों के माध्यम से शहर से बाहर ले जाया जाता था। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार इस सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध निर्माण है। यह एक बड़ा जलकुंड था, जिसे विशेष रूप से पकी हुई ईंटों से बनाया गया था ताकि पानी रिस न सके। इतिहासकार मानते हैं कि इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों या सामूहिक स्नान के लिए किया जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि स्वच्छता और सार्वजनिक जीवन को यहां बहुत महत्व दिया जाता था। सामाजिक जीवन और दैनिक दिनचर्या। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सरल लेकिन सुव्यवस्थित जीवन जीते थे। कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। वे गेहूं, जौ, चावल और कपास की खेती करते थे। कपास की खेती इस सभ्यता की एक विशेष उपलब्धि थी, क्योंकि दुनिया की कई अन्य सभ्यताओं में उस समय कपास का उपयोग नहीं होता था। लोग सूती कपड़े पहनते थे जो गर्म जलवायु के लिए उपयुक्त थे। पशुपालन भी महत्वपूर्ण था। गाय, बैल, भेड़ और बकरी पाले जाते थे। बैल कृषि कार्यों में सहायक थे। यहाँ के लोग आभूषण पहनने के शौकीन थे। पुरुष और महिलाएं दोनों सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बने आभूषण पहनते थे। बच्चों के लिए खिलौने भी बनाए जाते थे, जिससे यह पता चलता है कि समाज में परिवार और बच्चों को महत्व दिया जाता था। व्यापार और आर्थिक व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध थी। यहाँ के लोग कुशल व्यापारी थे। स्थल मार्ग से व्यापार बैलगाड़ियों द्वारा किया जाता था, जबकि जल मार्ग से व्यापार नावों के माध्यम से होता था। लोथल नामक नगर में एक विशाल गोदी मिली है, जो समुद्री व्यापार का प्रमाण है। यहाँ से मोती, मनके, कपड़ा और धातु के सामान दूसरे देशों में भेजे जाते थे। मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध होने के प्रमाण भी मिले हैं। व्यापार में पहचान के लिए मोहरों का प्रयोग किया जाता था, जिन पर जानवरों और चिन्हों की आकृतियां बनी होती थीं। कला, धर्म और लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की कला अत्यंत परिष्कृत थी।
यहां से प्राप्त मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन और मोहरें उनकी रचनात्मकता को दर्शाती हैं। सबसे रहस्यमय विषय है सिंधु लिपि। यह लिपि छोटी छोटी आकृतियों और चिन्हों से बनी है। आज तक कोई भी विद्वान इसे पूरी तरह पढ़ नहीं सका है। धार्मिक दृष्टि से यहां के लोग प्रकृति पूजक थे। पशुपति मुद्रा वाली मुहर को शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। मातृदेवी की मूर्तियां भी मिली हैं जो उर्वरता और जीवन की पूजा का संकेत देती हैं। सभ्यता का पतन। इतनी उन्नत सभ्यता का अचानक पतन एक रहस्य बना हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार इसके पतन का कोई एक कारण नहीं था। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा कम हो गई, नदियों का मार्ग बदल गया और कृषि व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी। बार बार आने वाली बाढ़ और भूकंप भी विनाश का कारण बने होंगे। धीरे धीरे लोग इन नगरों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बस गए। इस प्रकार एक महान सभ्यता इतिहास के पन्नों में सिमट गई। सिंधु घाटी सभ्यता आज भले ही खंडहरों में बदल चुकी हो, लेकिन इसकी उपलब्धियां आज भी हमें आश्चर्यचकित करती हैं। इस सभ्यता ने हमें सिखाया कि अनुशासन, स्वच्छता, समानता और प्रकृति के साथ संतुलन किसी भी समाज की मजबूती की नींव होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास की एक अमूल्य धरोहर है, जिससे हमें आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी के साथ हमारी ये ऐतिहासिक यात्रा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।